ओम हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानां परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं शुक्र के मिथुन राशि के गोचर के इस विशेष कार्यक्रम में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी 9 ग्रह में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना जाता है। साथ ही साथ शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, भौतिक संपन्नता, कला का, शोहरत का, ऐश्वर्यता का, भोग विलासता का, सौंदर्य का, काम वासना का और ऐश्वर्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र देव को वृषभ और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। वहीं कन्या राशि में शुक्र देव नीच के होते हैं और मीन राशि इनकी परम उच्च राशि होती है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा जैसे नक्षत्रों के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। अगर मित्र ग्रह की बात करें तो बुध और शनि इनके मित्र ग्रह हैं, जबकि सूर्य और चंद्रमा से इनकी शत्रुता मानी जाती है। साथ ही साथ शुक्र देव एक राशि में तकरीबन 23 से लेकर के 25 दिनों तक रहते हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह बलवान होता है उनका वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी बना रहता है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र के मजबूत होने पर व्यक्ति को तमाम तरीके के ऐशो आराम और भौतिक सुखों का आनंद प्राप्त होता है। वहीं जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर अवस्था में होते हैं उनके वैवाहिक जीवन में कई तरीके की परेशानियां आती है। ऐसे जातकों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य 28 मई 2021 को रात्रि 11:44 पर वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 22 जून 2021 दोपहर 2:07 तक की इसी राशि में रहेंगे, अर्थात मिथुन राशि में रहेंगे और इसके बाद फिर ये कर्क राशि में आगे विचरण करेंगे। तो कैसा रहेगा शुक्र देव का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर, इस पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी प्रबुद्ध जनों से करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र गोचर पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में यूट्यूब पर तमाम ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स की बाढ़ आ गई है जो कि पक्ष विपक्ष कुछ देखते नहीं हैं और सिर्फ एक पार्टी का गुणगान किया करते हैं। तो ऐसे जोशियों से हमारी हाथ जोड़ करके राय है कि अच्छे से पहले आप स्टडी कर लीजिए, अच्छे से विश्लेषण करिए और उसके बाद आप लोग चैनल पर अपलोड किया करिए। कुछ वीडियोस आई हैं वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कुंडली को लेकर के कि क्या 2022 में नरेंद्र मोदी जी की विदाई है। ऐसा दर्शकों देखिए अभी कुछ है नहीं, हमने भी उनकी कुंडली का विश्लेषण दूसरे तीसरे महीने करते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने इस माध्यम ज्योतिष के मंच के माध्यम से बताना चाहेंगे और एक अब पर्सनल वीडियो इस पर बनाएंगे। एक्चुअली में है क्या कि 2022 में मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा आ जाएगी। तो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रिडिक्शन दी है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे, कोई दूसरा प्रधानमंत्री अब बनेगा। यहाँ पर ऐसा दर्शकों कुछ है ही नहीं है, कोई इस्तीफा देने नहीं जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी अपना ये कार्यकाल पूरा करेंगे और इसको आप हमारी भविष्यवाणी के तौर पर नोट करिए। यहाँ मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से नहीं बैठा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं जो प्रेडिक्शन देता हूँ दर्शकों उसमें कहीं से कोई त्रुटि नहीं होती है। आप 4-5 साल से हमसे जुड़े हुए हैं और आज तक हमने जो भी बात कही है, आज तक कोई अगर बात गलत हुई हो तो बताइए। इवन दर्शकों अभी 26 अप्रैल को एक वीडियो हमने अपलोड की थी, सूर्य देव का जब वृषभ राशि में गोचर हुआ था। पूरे यूट्यूब पर, पूरे फेसबुक पर, तमाम टीवी चैनल्स पर, दुनिया में क्या भारत की हम बात कर रहे हैं और दुनिया में कोई भी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं था जिसने इस साइक्लोन ताओते नाम का ये जो साइक्लोन था इससे रिलेटेड प्रिडिक्शन की थी। आप इस वीडियो का पहले अंश देखिए। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। तो दर्शकों इस वीडियो में हमने स्पष्ट कहा था कि जल प्रलय होगी, जहाज डूबेंगे और ऐसा ही हुआ दर्शकों।
साथ ही साथ दर्शकों, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के जो हमने प्रिडिक्शन की थी ममता बनर्जी के बनने के लिए, तो वहां तो वो टीएमसी की हैं और निष्पक्ष होकर के प्रिडिक्शन की थी और ऐसा हुआ। आप अंश देखिए उसका। तो बंगाल में बीजेपी सत्ता में, हमने पहले भी अपने वीडियो में, राशिफल के वीडियो में बता दिया था कि बहुत, चूंकि उल्का में संकटा योगिनी दशा चल रही है इनकी, दूसरा दर्शकों चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। तो अभी जो वर्तमान माहौल चल रहा है कि भाई सब लोग बीजेपी का झंडा थामे हुए हैं, सब लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो बीजेपी का बंगाल में आना हमें मुश्किल लग रहा है। अब कोई क्या कहता है ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी हम जो कुंडली का विश्लेषण आने वाले वीडियो में करेंगे ममता बनर्जी जी की, उनकी कुंडली अभी उनको बड़ा सपोर्ट कर रही है। तो मैं भी बहुत हद तक की चांसेस हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो सकती हैं। इसके बाद दर्शकों, तमिलनाडु को लेकर के हमने प्रिडिक्शन किया था कि यहाँ पर एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस डीएमके गठबंधन आएगा। यहाँ भी दर्शकों, मैं किसी पार्टी के हैसियत के दम पर नहीं बैठा था, अपनी जो प्रिडिक्शन थी वो किया था और आप देखिए। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ, स्टालिन बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है, तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी, पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है, और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। तीसरा दर्शकों, असम को लेकर के हमने प्रिडिक्शन किया था कि यहाँ पर बीजेपी सत्ता में आएगी और बीजेपी सत्ता में आई। असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ दर्शकों, पुडुचेरी को लेकर के हमने प्रिडिक्शन किया था कि यहाँ पर भी कमल खिलेगा और ऐसा ही हुआ। पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। केरल के बारे में दर्शकों मैंने कहा था वाम दल की सरकार बनेगी और वाम दल की सरकार बनी। केरल की ओर, केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है, में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। कुछ एस्ट्रोलॉजर दर्शकों जो है डोनाल्ड जे ट्रंप की कुंडली का विश्लेषण करने लगे, उनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ किसी के पास जबकि नहीं है। वहां पर दर्शकों सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों का यदि उठा लेते तो उनको पता चल जाता। और अमेरिका चुनाव के बारे में दर्शकों आपको हमारी भविष्यवाणी याद होनी चाहिए कि मैंने कहा था जो बिडेन जीतेंगे तो वही जीते थे। आप उसका अंश देखिए और ये सारी वीडियो की लिंक जो है ना, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग जाकर के पहले उस लिंक को डायरेक्ट देखिए कि वो वीडियो कब की अपलोड है। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है। लेकिन शिवम जी, आपके जो यक्ष प्रश्न हैं, तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। बिहार चुनाव के बारे में दर्शकों तमाम एस्ट्रोलॉजर लोगों ने कहा था कि नहीं आएंगे और सिर्फ अकेला मैं यही जो है मतलब इसी चैनल पर, अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार बनेंगे। आप उसका भी अंश देखिए। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर
पूर्ण विश्वास है। तमाम दर्शकों, भूकंप के बारे में भविष्यवाणी हमने की थी, अग्निजनित घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की थी, प्लेन क्रैश के बारे में भविष्यवाणी की थी और ये सभी प्रेडिक्शन सही साबित हुई। दर्शकों, केवल पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरीके की जो ज्योतिष में हरकतें लोग करते हैं, ये बहुत ही गलत है। ईश्वरीय वाणी है, ज्योतिष को चक्षु भी बोला जाता है, नेत्र हैं, तो इसको सही तरीके से यदि आप लोग प्रयोग करें तो ठीक है। किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के आप लोग यदि प्रयोग करते हैं तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कोई होगा ही नहीं। तो यहाँ पर निष्पक्ष रह करके ही जो प्रेडिक्शन देना हो आप लोग दीजिए। और एक चीज़ ये भी बताते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जो पढ़ाना शुरू करते हैं ज्योतिष के पाठ्यक्रम वगैरह, कोई भी एक प्रेडिक्शंस उनकी नहीं आती है चैनल पर। ये कितने शर्म की बात है उनके लिए। तो दर्शकों, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके इतना शेयर कीजिए कि जिन लोगों ने र्यूमर फैला रखा है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। तो दर्शकों, अब अपने विषय पर हम वापस आते हैं। शुक्र गोचर का प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए आपको पता होगा कि शुक्रदेव द्वितीय और 7वें भाव के स्वामी हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मेष राशि के जातकों, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य अपने कार्यक्षेत्र पर, अपने ऑफिस पर, अपने उच्चाधिकारियों के द्वारा किए गए करेंगे, उसमें आपको प्रशंसा प्राप्त होगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके साहस की कोई सीमा नहीं होगी, मतलब क्रॉस कर जाएंगे लिमिट। साथ ही साथ दर्शकों, कोई बहुत बड़े महत्वपूर्ण फैसले आप लेंगे और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी आपके पक्ष में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि के जातकों, शुक्र आपके द्वितीय घर के भी चूंकि स्वामी है, इसलिए आर्थिक रूप से ये आपको संपन्न बनाएंगे, सेविंग्स आपकी बचाएंगे। चूंकि द्वितीय भाव जो होता है ये कुटुंब का होता है, तो कुटुंब और परिवार के तरफ से, दोस्तों की तरफ से आपको कोई अच्छे महंगे गिफ्ट प्राप्त होंगे। भोग विलासता के साधन पर आपका अनावश्यक धन भी खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक रूप से यदि हम देखें मेष राशि के जातकों, तो नो डाउट आपकी प्रगति होगी। नौकरी में बदलाव के कुछ शुभ संकेत मिल रहे हैं। जिन लोगों का कार्यक्षेत्र अभिनय है, गायन है, कला आदि है, इसमें यदि अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके कैरियर में वृद्धि देखने को मिलेगी। क्योंकि शुक्र आपके 7वें घर के भी स्वामी हैं, इसलिए जीवन साथी के साथ आपका सहयोग बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ आप विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं। क्योंकि 9वें भाव पर शुक्रदेव की जो दृष्टि पड़ रही है, तो विदेश यात्रा भी आपको करवा सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। योग और प्राणायाम का आप लोग सहारा लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा दही इत्यादि, आइसक्रीम इत्यादि जो ठंडे पेय पदार्थ हैं, इनसे आप लोग दूर रहें तो बढ़िया रहेगा। उपाय के तौर पर करेंगे क्या? तो कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि शुक्र कवच का प्रतिदिन आपको पाठ करना रहेगा। साथ ही साथ यदि हो सके तो सफ़ेद चंदन का तिलक मस्तक पर लगा करके तब घर से बाहर निकलिए। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों, शुक्रदेव पहले और 6ठे घर के स्वामी हैं और संचार, धन और परिवार के दूसरे घर में शुक्रदेव का ये गोचर हो रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको धन लाभ प्राप्त होगा। रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होगी और आपके परिवार में कई मांगलिक और शुभ कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों, यदि आपकी इच्छा है कोई प्रॉपर्टी में निवेश करने की, कोई फ्लैट इत्यादि खरीदना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई लग्जरी वाहन, बाइक इत्यादि आप लोग लेना चाहते हैं, तो शुक्रदेव ये आपको दिलाएंगे ही दिलाएंगे। साथ ही साथ व्यावसायिक रूप से भी आपको अपने कार्यस्थल पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्र गोचर के इस अवधि के दौरान वित्तीय खर्चों में थोड़ी सी जोखिम आपको आती हुई दिखाई दे रही है। आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो शेयर बाजार में, सट्टे बाजार में लोग अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल नहीं रहेगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा वृषभ राशि के जातकों, और संतान का सुख प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से गोचर थोड़ा सा संभल कर चलने की सलाह दे रहे हैं। डायबिटिक वगैरह आप लोग हो सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा योग और प्राणायाम का सहारा लीजिएगा। रूटीन जो चेकअप होता है ये अपना करवाइएगा। और यदि कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग खुद से वैद्य मत बन जाइएगा, डॉक्टर के पास अवश्य जाइएगा। एक माला महामृत्युंजय मंत्र की प्रतिदिन करिए और एक माला गायत्री मंत्र की करिए। निश्चित तौर पर शुक्रदेव का बहुत ही अच्छा आपको फल प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। देखिए, यदि आप लोग मिथुन राशि के हैं तो शुक्रदेव 5वें और 12वें घर के स्वामी हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, क्योंकि आपको नौकरी में अब जो स्थान मिलना चाहिए था वो जाकर के प्राप्त होगा।
यदि आप लोग किसी जॉब की तलाश में हैं तो आपको नई जॉब मिलेगी, प्राइवेट हो सकती है, ये सरकारी नौकरी भी हो सकती है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपको अपने अधीनस्थों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। सप्तम भाव पर शुक्र ग्रह की दृष्टि के कारण व्यावसायिक जातक भी व्यवसाय में प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र आपके 5वें घर का स्वामी भी है, इसलिए मिथुन राशि के छात्र वर्ग के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कोई यदि रिजल्ट आने वाला है तो आपके पक्ष में आ सकता है। इस समय कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से रहेगा, पढ़ाई में बहुत ही अच्छा आपका मन लगेगा। साथ ही साथ दर्शकों, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनसे आप विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। यदि आप सिंगल हैं तो डबल हो सकते हैं, किसी के साथ आप प्रेम के रिश्तों में बन सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों के लिए परिवार को आगे बढ़ाने की सलाह दी जाती है। आपके घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है। उपाय के तौर पर मिथुन राशि के जातकों को करना क्या होगा, तो मिथुन राशि के जातकों सबसे पहले शुक्रवार वाले दिन शिवलिंग पर दूध में काला तिल मिला करके और रुद्राष्टक के पाठ नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम, इस पाठ से आपको अभिषेक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों शुक्र देव आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान शुक्र का ये जो गोचर रहेगा फालतू के खर्चों को कराएगा, तो आपको खर्च करने से बचना होगा। देखिए, कोशिश कीजिएगा आर्थिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एक आप प्लानिंग बनाइएगा, एक आप बजट बनाइएगा। साथ ही साथ यदि कोई बहुत बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो घर परिवार में बड़े बुजुर्गों की राय लेकर के, बड़े भाई बहनों की राय लेकर के तब निवेश करिएगा या किसी को पैसा दीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने घर से दूर जा सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं शुक्रदेव करा सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा आपका ना हो। कार्यक्षेत्र में किसी को आपको जवाब नहीं देना रहेगा। उच्चाधिकारियों के साथ आपका विवाद हो सकता है। घर परिवार में आपके रिश्तेदारों के साथ, कुटुंबी जनों के साथ आपका विवाद हो सकता है और बहुत लंबे समय तक ये विवाद चल सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यावसायिक रूप से ये कारोबारियों के लिए अच्छा समय रहेगा। जो विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं उनको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। क्योंकि शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव के भी अधिपति बनते हैं, इसलिए अपनी माता की सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। क्योंकि जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव होता है, चौथा घर होता है, ये आपकी माँ का होता है। कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन यदि हो सके तो शुक्र कवच का पाठ करिए और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। यदि आपकी माता जी ज़्यादा बीमार हैं तो उनको महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करने की आप सलाह दीजिए और हो सके तो उन्हें एक रुद्राक्ष की, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला अवश्य पहनाइए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव तीसरे और 10वें घर के स्वामी और एकादश भाव में इनका गोचर हो रहा है। देखिए, गोचर का ये जो समय रहेगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रदेव आपसे कड़ी मेहनत करवाएंगे और उसके बाद आपको फल की प्राप्ति करवाएंगे। आपके इनकम को जो है वृद्धि करवाएंगे, आपके व्यापार को आगे बढ़वाएंगे, मेहनत का फल आपको बहुत ही अच्छा दिलाएंगे। साथ ही साथ शुक्रदेव का ये जो गोचर रहेगा, जो अब पहले से असफल होते हुए आए हैं उनको जो है अब प्रयास करना चाहिए और निश्चित तौर पर 15 तारीख के बाद से कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों, एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि किसी से आप तर्क वितर्क कर रहे हैं तो कुतर्क मत करिएगा। कोई भी आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित, न्यायालय से संबंधित यदि मामला चला आ रहा है तो 15 तारीख के बाद पर उस पर सुनवाई करिएगा, तब जाकर के वो मामला आपके पक्ष में आ सकता है। सिंह राशि के जातकों का विचार बार बार जो है इस गोचर कालखंड की अवधि के दौरान बदलेगा। पेशेवर रूप से ये जो समय रहेगा ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। व्यापार से संबंधित छोटी छोटी यात्राएं होंगी, लेकिन ये यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। साथ ही साथ दर्शकों, स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देना रहेगा, क्योंकि आप किसी महामारी के चपेट में भी आ सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। और ये जो गोचर रहेगा, क्योंकि पंचम भाव पर शुक्र की दृष्टि रहेगी, तो सट्टेबाजी से आपको लाभ दिलाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, कोई आपके जीवन में नए प्रेम का आगमन हो सकता है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि शुक्रवार वाले दिन ललिता सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ करिए। साथ ही साथ गाय को शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल अवश्य खिलाइए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों शुक्रदेव दूसरे और 9वें घर के आपके स्वामी हैं और कैरियर,
पिता आदि के 10वें घर में इनका गोचर होने जा रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने कैरियर में सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होगी। साथ ही साथ मनोरंजन से जुड़े हुए लोग, फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग, जो लोग गायन से संबंधित हैं, वादन से संबंधित हैं, कला के क्षेत्र में हैं, उनको कोई बहुत बड़ी सफलता, अचीवमेंट प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रोजेक्ट से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी इच्छाएं गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान शुक्रदेव पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ पिता के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और पिता से धन प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं। आपका जीवन साथी आपके साथ खुश और आनंदित रहेगा। आपके संबंधों में एक मजबूती आएगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आप लोगों की रुचि जागेगी। आर्थिक रूप से ये अवधि जो रहेगी आपके जीवन में स्थिरता लाएगी और आप इस अवधि में विलासिता पर धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस अवधि के दौरान आपको वाहन सुख मिलने की भी प्रबल संभावनाएं हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो देखिए, सबसे पहले दर्शकों कोशिश कीजिएगा शुक्रदेव का जो बीज मंत्र है कन्या राशि के जातकों, इनकी एक माला का जाप करिए और शुक्रवार वाले दिन बाजरा कबूतरों को आप लोगों को खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है लिब्रा अर्थात तुला राशि। तुला राशि के जातकों, शुक्रदेव आपके पहले और 8वें भाव के स्वामी और ये आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव जो होता है दर्शकों, ये धार्मिक यात्राओं का भी भाव होता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान शुक्रदेव आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपका जो कैरियर है ये एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में शुक्रदेव यहाँ पर मदद करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान तुला राशि के जातकों, शुक्रदेव आपको लंबी यात्राओं पर ले जा सकते हैं और आपका ज्ञानार्जन कराएंगे। धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव कराएंगे। किसी धार्मिक आध्यात्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है। व्यावसायिक रूप से भी ये जो गोचर रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए काफ़ी अनुकूल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें अपने कैरियर के नए अवसर अब प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग स्टॉक मार्केट में व्यापार करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये जो गोचर रहेगा लाभ प्राप्ति करा सकता है। शेयर मार्केट में भी आपको लाभ प्राप्त करा सकता है। यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको घर परिवार की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मिलने का भी योग मिल रहा है। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो देखिए दर्शकों, शुक्रदेव को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके तब एक हीरा आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि हीरा आपको बहुत कॉस्टली लगे तो कोशिश कीजिएगा एक स्फटिक की माला गले में धारण करिए। आगे बढ़ते हैं, लाइक करते रहिए, शेयर करिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव 7वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र का ये जो गोचर रहेगा आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए औसत साबित हो सकती है, इसलिए अप्रत्याशित लाभ की या अटकलबाजी करके पैसा कमाने से बचें, नहीं तो भारी भरकम नुकसान हो सकता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मकान या वाहन का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन का कोई निवेश आप भूमि भवन वाहन पर कर सकते हैं। कैरियर के लिहाज से प्रगतिदायक समय रहने वाला है। साथ ही साथ आपको कुछ हो सकता है कि मानसिक रूप से चिंताएं सताएं। ये जो गोचर रहेगा दर्शकों, ये आपके गुप्त शत्रुओं को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपके खिलाफ कोई साजिश भी कराएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो प्रतिदिन यदि संभव हो दर्शकों तो श्री सूक्तम का पाठ करिएगा और पूर्णिमा वाले दिन कमलगट्टे और शहद से प्रत्येक ऋचाओं का हवन अवश्य करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, शुक्रवार वाले दिन 1.25 किलो चावल का दान आप लोग धर्म स्थान पर अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को लाइक करते रहिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है सैजिटेरियस अर्थात धनु राशि। देखिए, यदि आप लोग धनु राशि के जातक हैं तो ये जान जाइए कि ये जो गोचर रहेगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा, चूंकि शुक्रदेव 6ठे और एकादश भाव के स्वामी हैं और ये आपके विवाह और साझेदारी के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम ये गोचर दिलाएगा। पेशेवर जीवन में बातचीत के द्वारा आप अपनी मनचाही डील को बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उस डील को आप लोग जो है अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके उच्चाधिकारियों के द्वारा कोई टास्क दिया जा सकता है तो उस पर आप 100% खरे उतरेंगे।
कोशिश कीजिएगा दर्शकों, साझेदारी में सिंगल जो है मतलब जो आपके साझेदार हैं उनके साथ बैठ करके बात करिएगा। यदि आप कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं तो साझेदारी में ना करके आप स्वतंत्र रूप से यदि करते हैं तो उसमें आपको अधिक लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देने के बारे में सोच रहे हैं तो विस्तार कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यक्षेत्र में खुद को स्थिर और संतुष्ट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम में पड़े धनु राशि के जातकों को अपने रिश्ते को ये नए मुकाम पर ले जा सकते हैं और आप लोगों का विवाह भी हो सकता है। प्रेम विवाह होने के योग बन रहे हैं। शादीशुदा लोगों की जिंदगी अनुकूल बनी रहेगी। हालांकि अपने जीवन साथी की सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपके लिए आवश्यक रहेगा उनके स्वास्थ्य कहीं जो है खराब ना हो जाए, तो ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपने पार्टनर को बोल दीजिएगा कि प्रतिदिन यदि संभव हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। साथ ही साथ दर्शकों, आपको उपाय क्या करना रहेगा, तो शुक्रवार वाले दिन तुलसी जी पर दूध में थोड़ा सा मिश्री घोल करके आपको उनको अर्पण करना रहेगा और वहाँ का तिलक हल्का सा आप लोग लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। देखिए, मकर राशि के जातकों, ये जो गोचर शुक्र देव का रहेगा ना, ये आपको ढेर सारी चुनौतियां सामने ला करके खड़ा कर देगा और संभावना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के आप उग्र हो जाएं। लोगों के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, तो कोशिश कीजिएगा कि अपने धैर्य को बिल्कुल भी मत खोइएगा, पेशेंस को बनाए रखिएगा। आर्थिक रूप से जो गोचर रहेगा ये थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। यदि आपने किसी की मदद कर दी, हेल्प कर दी, तो आपका वो पैसा वापस नहीं प्राप्त होगा। साथ ही साथ आने वाली तमाम परेशानियों के लिए सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा से जुड़े जातकों के लिए जो गोचर रहेगा ये थोड़ा सा प्रतिकूल रहता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्चाधिकारियों के द्वारा आप दंड प्राप्ति के भागी हो सकते हैं। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, किसी नए स्थान पर जा सकते हैं। साथ ही साथ किसी की चुगली करना आपके लिए घातक हो सकता है। जो लोग रियल एस्टेट्स के एजेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ समय रहेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रतिदिन यदि हो सके तो कनकधरा स्त्रोत का पाठ करिए और सोमवार और शुक्रवार वाले दिन शिव जी पर दूध से अभिषेक आपको करना रहेगा। यदि आप लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं तो आपके जो मतलब प्रेम संबंध हैं ये आपके घर वालों को पता चल सकता है और आपके घर में कलह का वातावरण हो सकता है। मकर राशि के जातकों, पेट से संबंधित कुछ परेशानियां गोचर कालखंड के इस अवधि के दौरान आ सकती है, तो अपने पाचन तंत्र को मजबूत करिएगा, जंक फूड अवॉइड करिएगा। कोशिश कीजिएगा दर्शकों, सूर्य नमस्कार करने की आदत विकसित करें। उपाय क्या करना रहेगा, तो सूर्य नमस्कार प्रतिदिन करिएगा और यदि हो सके दर्शकों तो एक माला गायत्री मंत्र भी करिए। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। लाइक करते रहिए दर्शकों, शेयर कीजिए। कुंभ राशि के जातकों, शुक्र देव आपके चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी हैं और देखिए इनका ये जो गोचर है पंचम भाव में होने जा रहा है और ये गोचर जो आपके लिए रहेगा ये लाभदायक परिणाम रहेगा। आपके घरेलू जीवन में शांति और सद्भाव कायम रहेगा जिससे आपको अपार खुशी प्राप्त होगी। शुक्र के गोचर से आपको हर तरीके की खुशी प्राप्त होगी, जैसा कि आपके कैरियर में भी आपको उन्नति और वृद्धि देखने को मिलेगी। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा के लिए आप लोग बाहर जा सकते हैं। एकाग्रता आपकी बढ़ेगी। शेयर मार्केट में यदि आपने निवेश कर दिया तो आपको उससे बहुत ही अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पैसा निवेश करने से पहले शेयर बाजार के बारे में किसी विशेषज्ञ से राय लेकर के तब उसमें निवेश करना आपके लिए बेहतर रहेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके नए प्रेम प्रसंग स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रेम के जो आपके रिश्ते हैं ये शादी के बंधन में भी बंधने की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। आपके घर में किसी कन्या संतान का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि शुक्रवार वाले दिन छोटी छोटी कन्याओं को आपको टॉफ़ी देना रहेगा। छेने के रसगुल्ले आप खिला सकते हैं और प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का पाठ करें। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि आती है मीन राशि। यदि आप लोग मीन राशि के जातक हैं तो शुक्रदेव आपके तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको भूमि से संबंधित, भवन से संबंधित और वाहन से संबंधित लाभ प्राप्त करा सकते हैं। व्यावसायिक रूप से नौकरी और व्यवसाय करने वाले मीन राशि के जातकों को कठिन मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में दूसरों के साथ व्यवहार करते समय बहुत ही कूटनीति रहने की आपको सितारे सलाह दे रहे हैं। काम से संबंधित यात्राएं आपको जो है लाभ कराएगी। साथ ही साथ कार्यस्थल पर आपकी स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर परिश्रम करना पड़ेगा। अपने अंदर के इमोशनल को मार करके तब यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ दर्शकों,
व्यापार में आपको विस्तारवादी रवैया अपनाने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपके व्यापार का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से वर्तमान समय में जो संक्रमण या महामारी है, इससे आपको कोई नुकसान ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि और जो इन्फेक्शन चल रहा है ये आपको हो सकता है। ठंडे खाद्य पदार्थों से दूर रहिएगा। दही बिल्कुल मत सेवन करिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, आइसक्रीम हो गई, इन सब पदार्थों से आपको दूर रहना होगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन यदि संभव हो तो आप लोग कनकधरा स्तोत्र का और श्री सूक्तम का पाठ करिए। साथ ही साथ यदि सुबह उठ करके दर्शकों सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शुक्र देव का गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।